शांति। आज के हमारे एपिसोड में मिल रहे हैं हमसे राम भाई। पिछले एपिसोड्स में हमने जो 4 भाइयों के अनुभव सुने वो 35-35, 40-40 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। उनके ज्ञान का लाभ कईयों को मिला है, कई अच्छे फीडबैक्स प्राप्त हुए हैं। आज के हमारे एपिसोड के जो अनुभव शेयर कर रहे हैं राम भाई, यंग एनर्जेटिक है। अनुभव सुनते सुनते आपको लगेगा कि कैसे ये बाबा के ज्ञान में, लगन में, उनके प्यार में मगन है। राम भाई का असली नाम, मूल नाम जिसे कहेंगे शंकर भाई है, पर सब इन्हें राम भाई नाम से ही पुकारते हैं। रजिस्टर्ड नेम शंकर भाई है। राम भाई पौड़ के रहने वाले हैं। राम भाई के बड़े भाई बालाजी भाई यह भी ज्ञान में चलते हैं। राम भाई की लौकिक माता ज्ञान में चलती है, अच्छे सहयोगी है। ये पूरा का पूरा परिवार बाबा के ज्ञान योग में साथ साथ चलता है। जब भी सेवा है तुरंत हाजिर रहते हैं। तो ऐसे एनर्जेटिक युवा राम भाई से आज हम सुनेंगे उनके एक्सपीरियंस। राम भाई पिछले 6-7 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। डिटेल में हम उनसे ही सुनेंगे। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। आज हमारे बीच में राम भाई है और वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो राम भाई, ओम शांति। ओम शांति। राम भाई, हम जानना चाहते हैं कि आप ज्ञान में कैसे आए, आप कौन निमित्त बना इस ज्ञान के लिए? हम 2014 में ज्ञान में आए। हम एक दुकान पे जाके रोज बैठते थे। रोज जाके ड्यूटी खत्म हुई, रोज जाके बैठते थे शाम को 6 बजे। तो दुकान के जो भाई थे, जो दुकान वाले चलाने वाले, तो ज्ञान इस आश्रम के माध्यम से जुड़े थे। तो हम रोज जाते थे, तो हमें रोज ज्ञान सुनाते थे। इस ज्ञान का हमें कुछ अनुभव नहीं था, तो हमें थोड़ा थोड़ा रोज समझाते थे। वो ज्ञान की कुछ हमें अनुभूति कराते थे। तो हमें लगा कि अभी जाके हमें कोर्स करना चाहिए। वो बोलते थे कि 7 दिन का कोर्स है, आप जाके करो। तो हमने कहा ठीक है। तो उनके लौकिक में एक उनका भतीजा था, वो और हम। फिर हमने दोनों ने तय किया कि अभी हमें जाना है आश्रम। तो हमने एक टाइमिंग फिक्स किया, आश्रम गए। आश्रम जाके दीदी को पूछा कि इस टाइम पे आए क्या? दीदी ने कहा ज़रूर आओ। तो हम आए। 7 दिन का कोर्स किया 2013 में। जनवरी मास का अव्यक्त मास चालू था। तो हमें 3 घंटा बैठ के कोर्स करते थे। 3 घंटा हम बैठते थे कोर्स के लिए। हमें ज्ञान से भरपूर उस आत्मा ने किया। उस आत्मा को भी बहुत बहुत दुआ। अच्छा। तो हमें ऐसे ही रूटीन मिलती रही, आते रहे। लेकिन हमारे घर वालों को पसंद नहीं थी ये बात। कौन से सेंटर पे जाते थे वो कोर्स करने आप? पौड़ के सेंटर पे जाते थे। अच्छा। ब्रह्मा कुमारी इसके रोज जाते थे हम। अच्छा। तो हमारे घर वालों को पसंद नहीं थी बात। तो हमने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। आप 7 ही दिन जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। अच्छा, आपके घर में से? हाँ, हमारी माता ने कहा वहाँ नहीं जाना है आपको। हम्म। तो चलो ठीक है, हमने कहा।
तो हमने क्या किया, हमारे भाई को, लौकिक भाई को हमने ज्ञान देना चालू किया। अच्छा, आपसे बड़ा है वो? हाँ, छोटा? अच्छा, बड़ा है। बड़ा है। अच्छा। तो हमारी माता जी उनकी ज्यादा सुनती थी हाँ, उस हाँ, टाइम। हाँ। तो हमारे लौकिक भाई ज्ञान में आए, तो हमारे लौकिक भाई का हमारे माता जी ने सुना, उसको भी हमारे लौकिक भाई दे देते थे थोड़ा थोड़ा ज्ञान। हाँ, तो माता जी को अच्छा लगता था, हाँ। वो भी ज्ञान में आए। अच्छा। ऐसे हमारे परिवार में हमारे माता जी चलती है, हाँ। हमारा लौकिक भाई चलता है, हाँ। हमारी लौकिक मौसी चलती है। अच्छा। हाँ, उनका परिवार चलता है। तो अच्छा। आप कितने भाई बहन पूरे, कैसे? हम लौकिक में तो 2 ही है, हाँ। एक ओके। माता है और 2 भाई है। अच्छा, ओके। तो ज्ञान में जो आप आने के निमित्त बने, आप मतलब वो शॉप में या दुकान में जाते थे, हाँ, सुनते थे रोज। उनसे, फिर एक दिन लगा कि चलो, वो बोलते थे कोर्स कर लो, आपने हाँ। कोर्स कर लिया। कर लिया। और कोर्स करने के बाद भी जब थोड़ा सा विरोध शुरू ही हुआ था कि आपके बड़े भाई एक अच्छे सहयोगी बन के निकले। सहयोगी बने। जी। तो ऐसा कहेंगे कि निमित्त तो वो शॉप में जो बैठ थे वो भाई भी बने, निमित्त तो आपके बड़े भाई भी बने, निमित्त तो आपकी माता जी भी माता जी बनी, बने। है ना? सबका सहयोग अच्छे से आपको मिल गया। मिला। जी। तो 2014 अभी मतलब 5-6 साल हो गए। 2013 में। 2013 से हाँ, जनवरी मास। मतलब 7 साल हो गए अभी, हाँ, है ना? 7 साल। तो वो जो कहते हैं कि उस वक्त आपने शुरू किया था और ये जो जर्नी रही 7 इयर्स की, बाबा के ज्ञान की जर्नी, इस जर्नी में आपको ऐसी क्या क्या अच्छा लगा बाबा का? क्या ऐसी बातें आपको बहुत ही दिल से छू गई कि नहीं, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, एक अनुभव हुआ मुझे। हाँ। तो हम लौकिक में एक कंपनी में जाते थे जॉब करने। तो हमें रात को 12 बजे हमारी जॉब छूटती थी। हाँ। रात को 12 बजे छोड़ते थे हमें, ड्यूटी से आते थे। और एक मेरा लौकिक में एक मेरा दोस्त था, उसका नाम कृष्णा था। हमारे पास एक बाइक नहीं थी उस टाइम, आश्रम ने साइकिल दी थी। आप रात में आते हो जाते हो, आपके पास बैटरी नहीं है, आप साइकिल ले जाना। तो मैंने कहा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा लंबा भी था, 5-6 किलोमीटर था। मैंने कहा ठीक है, लेके जाएंगे। तो हम 12 बजे छूट के आ रहे थे जॉब से, तो एक पेट्रोल का बहुत बड़ा टैंकर था। तो हमारे पास से तेजी से गुजरा वो। तो मेरा दोस्त था, पीछे बैठा था वो, मैं साइकिल चला रहा था। वो बोल रहा था मुझे कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत करेगा। तो मैं उसको कहा गलत तो सोचना ही नहीं है। तो उसको मैं बोला चुप बैठना। तो आगे जाके देखा हमने, तो एक ऑटो था, वो ऑटो वालों को उन्होंने ठोका, वो टैंकर पेट्रोल वाला। तो तीनों पैसेंजर वो गटर में थे और गटर पे ऑटो था। तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ बचाओ। तो उसने सुना क्या है, किधर है, वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि गटर में पड़े थे। तो हमें तो ज्ञान था, हमने तो कहा वो बाबा मदद करना। तो उसने उतरा, उसने जाके देखा, उधर गया काफी। तो हमने जाके उधर देखा, तो बोला मैं तो इन्हें छूंगा भी नहीं, निकालना तो दूर की बात। तो हमें तो ज्ञान था, भगवान जिसके साथ हो उसको क्या होगा। तो हमने जाके पास उसको ऑटो को निकाला। उसने बोला मैं तो निकालूंगा नहीं, जो करना है तुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, इधर ही बैठना, जाना नहीं। तो उसको बिठाया, तो मैंने तीनों को निकाला। उनका वेट था 80 केजी के ऊपर था। अच्छा। मेरा 50 केजी। तो उनको एक एक को निकाला मैं। अभी रात को 12 बजे गाड़ी कोसी भी नहीं थी। तो देखो, मैंने 2 मिनट पावरफुल योग में बैठा। मैंने कहा कि हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति किसी ऊपर भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। तो उतने में हम भाड़े से रहते ना, तो उतने में एक हमारे रूम मालिक 4 व्हीलर लेके आ रहे थे, वो भी हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो मैंने उनको खड़ा किया। तो उनको कहा मैं ऐसा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, इनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो काफी डरे थे, चीख रहे थे। उनको निकाल रहा था, उनके इधर एक स्प्रिंग ऑटो का घुसा था, वो चीख रहे थे जोर जोर से, मुझे बचाओ बचाओ। तो स्प्रिंग निकाला हमने। मेरा तो सब ड्रेस खून में भरा था। तो वो बोला मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं गाड़ी दूंगा, हॉस्पिटल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उठाऊंगा नहीं। अगर उठाने तक इन्हें कुछ हो गया तो ये मेरे पे आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप नहीं उठाओ, सिर्फ आप
इनको पहुंचाना हॉस्पिटल तक। हमने उठा के तीनों को गाड़ी में डाल दिया। तो जो मेरा दोस्त था उनको कहा मैं तू साइकिल लेके हॉस्पिटल तक आ जाना, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा इनके साथ। देखो बाबा कैसी मदद करते हैं। रात के 12 बजे वो गाड़ी वाला आना, हॉस्पिटल के हम जहाँ गए हॉस्पिटल के बाहर एक मेरा मित्र था, वहाँ एक जागरण गोंदल था, वहाँ बैठा था वो। तो उनको कहा ऐसा ऐसे हो गया। देखो मुझे वहाँ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने 4-5 आए, उनको उठा के ले गए हॉस्पिटल में। देखो कैसी मदद करते बाबा। वहाँ भी गाड़ी वालों ने मदद किया, उठाने के लिए भी मदद किया हॉस्पिटल के बाहर। तो हमने कहा चलो जाते हैं हम उनको हॉस्पिटल में। उनको वो डर रहे थे काफी, कि उन्होंने कहा, हमने हिम्मत दी, आप डरो मत, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये छोटी सी जख्म है, उभर जाएगी, एक खून है थोड़ा सा निकल रहा है जख्म से, उभर जाएगी। तो अच्छा कहा उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने मैं कहा अभी मैं जाता हूँ। अब माता जी को लगा एक इधर गिर गया शायद, वो देख ले लगी मुझे। तो मैंने मुझे उठाया, क्या हो गया, मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में गया सुबह, तो उन्होंने कार्ड देके गए थे कि आप हमें जरूर मिलना। अच्छा, ऐसी अनुभूति होती है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। मतलब उनको बचाने के लिए आप एक तरह से उनके लिए देवदूत बन के ही पहुंचे थे वहां पे, है ना। और आपने जो मदद चाही वो वैसी मदद आपको मिलती रही। मिल गई। हाँ, मतलब आपकी जो शुभ भावना थी कि चाहे वो कैसे भी हो, हमें तो इनको बचा के रखना ही है, लेके जाना है, बचाना ही है। तो भले ही आपको कुछ पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहे थे, फिर भी आपने अकेले में हिम्मत की, और उस हिम्मत की दाद आपको बाबा ने सुनी और आपको जगह जगह पे मदद मिली, है ना। समय पे 4 व्हीलर मिलना, समय पे आपका मित्र हॉस्पिटल के पास मिलना, और आपने दुआएं कमाई। अजब लग रहा था मुझे कि रात के 12 बजे हो रहा था सब। देखो, ओके। दिन में भी तो लोग हाथ नहीं लगाते, रात के 12 बजे तो लोग देखते नहीं, पास में भी नहीं आते। हाँ, उसे टाइम हमें मदद मिल रही थी। हाँ, तो हमें इतना दिल भर गया था अंदर से कि सच में हमारे साथ बाबा हैं। बराबर। तो अभी ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कुमार जीवन आप जी रहे हैं, कुमार जीवन जी रहे हैं। तो कुमार जीवन जब हम बोलते हैं, अभी आपका जो एज है वो भी काफी यंग ही है आप। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कुमार इस एज में जो सबसे बड़ी जो परीक्षा आती है ना, कि रिश्तेदारों से परीक्षाएं आती है या और भी चीजें आती है, तो ये सब आप कैसे टैकल कर रहे हो? एक बार क्या हुआ, जो हमारे लौकिक में एक फूफी है, तो उन्होंने कहा आप गांव चले आना। तो अभी हमने सोचा कि बहुत दिन हुआ है, हाँ, फूफी बुला रही है तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो जाए। हाँ, तो हमें पता नहीं था हाँ, कि उनका प्लानिंग कुछ और था। अच्छा। तो हमारे लौकिक माता जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे शादी की बात वो करने वाले हैं। हमारे माता जी ने हमें बोल दिया था। हमारे बालाजी, हमारे लौकिक में बड़े भाई जी, उन्होंने भी बोल दिया था कि ऐसा ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा आपको ना तकलीफ दोगे, अभी वो तो अज्ञानी है, वो तो बोलेंगे। हाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, शादी करना है ना, तो चलो ठीक है। उनको कहा मैं इस जन्म तो नहीं, अगले जन्म आप इच्छा पूरा कर देंगे। तो हंसने लगे, चलो ठीक है। उनको कहा अभी हम सेटल नहीं हुए, जब तक सेटल नहीं हुए हम तब तक सोचेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, उनको अभी कैसे दिशा देनी पड़ती है, अलग युक्ति से चलना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो ऐसे करके 5-6 साल तो हमने युक्ति से आपने मुक्ति पाई। तो एक दिन हमारी फूफी हमारे घर आई पूना में, पौड़ में। तो उनको लेके आए हम आश्रम में। तो उनको भी अच्छा लगा, चलो आप कर रहे हो ठीक है, भगवान की पूजा करना तो अच्छा है, दुआ कमाना है। तो वो तो अज्ञानी है, वो बोलेंगे फिर भी उधर ही जाएंगे। फिर उनको कहा मैं आप आश्रम में नहीं आ सकते, आप
आपके पास तो मोबाइल होगा, आप तो यूट्यूब पे देखते हो। हमारे जो फूफी का लड़का है, तो मैंने क्या किया, उसके रोज मोबाइल पे एक कोर्स डालता था, उषा दीदी का क्लास, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में दीदी ने कोर्स का। अच्छा, अभी ये इस लॉकडाउन की बात है। हाँ, तो मैंने डालता गया तो उनको अच्छा लगा, तो बाद में वही बोलने लगी कि अच्छा हुआ कि मेरे लड़के भी आपके जैसे होते तो अरे बेहतर होता। वाह, वाह, क्या बात है। ऐसे। मतलब वो जो आदर्श जो एक पुत्र होना चाहिए, तो वो जो क्वालिटीज है वो आप में देखी उन्होंने, है ना। कुमार जीवन में ऐसी क्या विशेष धारणा आप लेके चलते हो? जैसे कि पहले अज्ञान में थे तो हमें व्यसन था, स्मोकिंग करते थे, हमें उससे भी मुक्ति मिली, क्योंकि बाबा कहते हैं कुमारों में तो पावर होती है, ताकत होती है, युक्ति से चलना है कदम कदम पे। तो हमने वो तो तुरंत छोड़ दिया था, क्योंकि संकल्प भी नहीं आता था वो, क्योंकि अभी भगवान मिल गए। ऐसे लगता था पहले भी कि हम स्मोकिंग तो करते हैं लेकिन हम प्रदूषण भी खराब करते हैं, ऐसे अंदर से होता था। लेकिन अभी भगवान बोल रहा है और मार्गदर्शन शक्ति उससे मिलती है, तो छोड़ने में आसान मिला, आसानी से छूट गया। ओके, धारणा तो होती गई, क्योंकि शक्ति तो रोज हम अमृत वेला करते थे, हमारे घर में अभी भी अमृत वेला करते हैं रोज 4 बजे उठते, 5 बजे तक हम अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम रोज योग करते हैं। धारणा तो है, शक्ति से युक्ति मिलती है। हाँ, मतलब वो जो जब ज्ञान में नहीं थे या ज्ञान में आने के पहले वो जो स्मोकिंग था, वो भले ही आपको लगता था कि ये छोड़ना चाहिए, मगर छूट नहीं पा रहा था। मगर ये यहाँ पे आने के बाद आप ही छूटते गया, आसानी से छूट गया, क्योंकि पावर भी ले रहे हो आप सुबह शाम में, सुबह का अमृत वेला, नुमा शाम, ये पावर नहीं आपको ये सब बातों से, व्यसनों से छुड़ा दिया। अच्छा, और कोई विशेष अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? अभी इस लॉकडाउन में एक तूफान आया था, तो हम आश्रम पे थे। ये तूफान बोलो तो ये निसर्ग जो अच्छा अभी साइक्लोन। हाँ, तो हम तो अमृत वेला करते हैं, बाबा की शक्ति लेते हैं और चारों तरफ फैलाते हैं अमृत वेला में। शक्तिशाली जो निर्विघ्न हो, हमारे आड़ोस पड़ोस गांव में, शहर में, देश में, हम तो शक्ति देते हैं। तो तूफान इतनी जोर से आया था कि हमारे अगल बगल के सब पत्थर उड़ गए थे, हमारा नहीं हिला था। क्या बात है। अच्छा, ये बाबा की पावर है, ये बाबा की शक्ति है। ये हमें अनुभूति आती रहती है, बाबा अनुभूति कराते रहता है। मतलब इतने बड़े तूफान में आजू बाजू के वैसे पत्ते उड़ गए, मगर अपने घर का सुरक्षित है। एक पत्ता भी नहीं हिला। ये बाबा की कमाल है। अच्छा, अभी फिर अब लौकिक में कैसे आपका शेड्यूल क्या रहता है? क्या धारणा तो होती है, क्योंकि जितना हो सके जॉब में जाना है। जॉब किधर, पुणे में जाना पड़ता है? इधर ही है 5 किलोमीटर आगे, पोर्ट से आगे। सुतारवाड़ी बोल के है, वहाँ 5 किलोमीटर आगे। ओके, 8:30 के 5 ड्यूटी करते उधर भी लौकिक में। बाकी सब समय सेंटर पे देते हैं 8 बजे तक, वहाँ से तो घर ही। अच्छा, ये हमारी दिनचर्या है। मधुबन में कब गए आप? हम मधुबन में गए हैं 2014 में। अच्छा, आने के बाद ही तुरंत। वो जो पहला अनुभव है जो कहते हैं कि जाने के बाद, वो आपको क्या महसूस हुई? ऐसा लगता था कि उस टाइम स्वर्ग का तो पता नहीं था, सब बोलते थे स्वर्ग है स्वर्ग है, लेकिन अनुभूति नहीं थी। वहां जाके अनुभूति की स्वर्ग सच में अभी भी मधुबन में है और रहेगा। क्योंकि वहाँ स्वर्ग की जैसी फीलिंग आती थी, सुख की फीलिंग, निगेटिव वाइब्रेशन नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सुख की अनुभूति। बाहर की अभी जो भी हम गृहस्थ में रहते हैं, चिंता होती है, भय होता है, लोग डरते हैं, वहां जाके भगवान की शक्ति मिलती है, निगेटिव वाइब्रेशन से दूर, पावरफुल शक्ति मिलती है वहाँ। सचमुच वो एक स्वर्ग है। जी, तो ऐसे अभी 2014 में फर्स्ट टाइम गए, और लास्ट टाइम आपका कब जाना हुआ है मधुबन? मधुबन 2019 में गए थे। अच्छा, और आप जो कहा आपने जॉब करने के बाद अब ज़्यादा समय पौड़ में ही रहते हैं, सेंटर पे, आश्रम पर ही रहते हैं,
तो मैं सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि राम भाई पौड़ सेंटर पे बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी करते हैं, सभी प्रकार की सेवाओं में वो पारंगत है। और जैसे उन्होंने कहा कि मुझे याद है, मुझे बताया यहाँ के शेखर भाई ने कि इनकी माताजी देखती थी ये मेरा लड़का जाता कहाँ है, ये कौन से ऐसे धार्मिक स्थान पे जाता है, अभी से इसको ये भगवान भगवान कहने लगा है, जरा जाके देखे। और वो आने लगे सेंटर पे, उनका भी कोर्स हो गया, बड़े भाई ने भी सहयोग दिया और माताजी भी पूरी सहयोगी हो गई। इस तरह से देखो कि ये पूरी जो बगीचा है ये पूरा बाबा के ज्ञान में चल रहा है। मुझे लगता है कि जो लौकिक में है, जो माता पिता है, उन्होंने भी सहयोग देना चाहिए। हाँ, क्योंकि सहयोग के बिना कुछ होता नहीं है। जितना सहयोग हो उतना मदद मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, मददगार बनना चाहिए। क्योंकि हर लोगों को ज़रूरत है, हर आत्मा को ज़रूरत है कि ज्ञान मिलना, क्योंकि अभी समय बहुत निकट है। ये जो आपने कहा कि सहयोग मिलना चाहिए, तो ये हमें ज्ञान है, मगर कई बार अपने घर में हो सकता है उनको ज्ञान नहीं रहता तो वो सहयोग उतना नहीं देते। तो ऐसे वक्त में अकेले यदि चलना रहा तो क्या लेके हम उनको भी सहयोगी बना सकते हैं? क्या क्या लगता है आपको? फर्स्ट टाइम हमें सहयोग नहीं मिलता था कि हमारी माताजी बोलती थी कि जहाँ आप जाते हो स्टोर पे बैठने रोज, क्योंकि वो भाई ज्ञान सुनाते थे, वो ज्ञान में थे। तो पहले ही उन्होंने कहा वहाँ जाना बंद करना है तुम्हें ठीक कहा। तो मैं अमृत वेला करता था, नया नया था। तो अमृत वेला करके मैं हमारी माताजी को मैं सकाश देता था कि कहता था कि आप भी आत्मा हो, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, आप भी शांत स्वरूप हो। ऐसे मैं वाइब्रेशन देता था हमारी माताजी को। तो हमारी माताजी धीरे धीरे बोलना कम कर दिया कि वहाँ जाना नहीं है, क्योंकि हमारे बालाजी भाई पहले हमें देख के आए कि आप जाते हो तो किधर जाते हो रोज, तो हमारे यहाँ साथ आने लगे हो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये माताजी भी आना चाहिए, क्योंकि माताजी तो भोजन बनाती थी, जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम माताजी को लाएंगे। हमारे लौकिक भाई ने कहा ठीक है। उन्होंने भी माताजी को एक दिन बोला कि चलो हम घूम के आएंगे। तो उन्होंने लेके आए आश्रम। तो उन्होंने दीदी को मिलाया, दीदी ने परिचय दिया, तो वो भी तैयार हो गए, चलो हम भी करेंगे 7 दिन का, हमारे लड़के ने किया है तो हम भी करेंगे। तो अभी धीरे धीरे उनको भी समझ आने लगी, उनको भी लगा ये तो और लोगों को मिलना चाहिए। वो तो अड़ोस पड़ोसों को भी लाने लगी। वो भी हम बोलने से पहले परिवर्तन हो गया। देखो ये बाबा की शक्ति है अमृत वेला की। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई, आपने बहुत ही छोटे कम समय में काफ़ी अच्छा अनुभव अपना शेयर किया। आपसे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये छोटा सा अनुभव आपका जो शुरू का ज्ञान में आने का, उसका छोटा सा अनुभव आपने जो शेयर किया, ऐसे ही आगे जो भी अनुभव होते रहेंगे, जो गहरी बातें आपको कभी अनुभव हो वो भी आप ज़रूर शेयर करेंगे आगे के कुछ एपिसोड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।